ओम शांति। यज्ञ का प्रकाश पुंज कहो, प्रकाश स्तंभ कहो या प्रकाश मणि कहो, ऐसी दादी प्रकाश मणि जो बाबा की याद की लगन में मगन रहती, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती, बाबा के ज्ञान के सागर की गहराइयों में जाकर हम बच्चों के लिए ज्ञान के गुह्य रहस्य निकालती। ऐसी दादी से बच्चे पूछते हम क्या पुरुषार्थ करें, तो दादी कहती बाबा ने जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का मंत्र दिया है वह सदा याद रहे, उसका ही पुरुषार्थ करो। दूसरी बात दादी कहती जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा यह है हमारा पुरुषार्थ। तीसरी बात दादी कहती हमें बाप समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है, इसमें सब कुछ आ जाता है, बुद्धि दिव्य हो जाती है। कई कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती हैं, पुरुषार्थी हूं, यह पुरुषार्थी हूं कहकर उसकी भी पालना करते हैं। अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो यह भी जैसे उसकी पालना करते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारे एग्जाम के दिन है, पढ़ाई पूरी हुई, अभी हमें पेपर में पास विद ऑनर होकर दिखाना है। अभी कोई नया लेसन मिल रहा है क्या, या कोई नया लेसन मिलने वाला है क्या? बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया, मुरली ही बाबा की पढ़ाई है, उसको रिवाइज करते भी नित्य नहीं लगती है, परंतु महावाक्य तो पुराने ही है ना। पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरातन चली आ रही है, आदि से मन मना भव, अंत में भी मन मना भव। नया जन्म मिला, वर्षा बाबा ने दे दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए, सिर्फ अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। यह योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है, कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में यह भरपूर रखें, वह कमाई हमारे जमा के खाते में भरपूर होती रहे। कई चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा बाबा कभी थकता है क्या? तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते? इसके लिए टाइम पर सो, टाइम पर उठो, तो थकावट की बात ही नहीं। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त हो, अलबेले होते हो। तो ना हमें अलबेला होना है, ना सुस्त होना है। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग और उल्लास के दो पंख सदा रखो। तीसरा, अपनी रूहानी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। लेकिन दादी कहती एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वह अंदर घुसकर फिर बाहर निकलेगा। इसलिए अच्छा यही है कि यहां से ही सुनो, यहां से ही निकाल दो। जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहां से ही निकालेंगे ना, ऐसे ही यहां से ही सुनो, यहां से ही निकाल दो। यहां की बात फालतू यहां तक भी क्यों घुमाएं, उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें, यह भी रॉन्ग है। अब ऐसी कोई घड़ी ना आए जो अंदर बेचैनी व हैरानी महसूस हो, मैं आज हैरान हूं, परेशान हूं। अब इस भाषा को समाप्त कर दो।
ना कोई बात सुनो, ना हैरान हो। किसी की फालतू बातें ना सुनो, ना उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुना के अपने मन को हल्का करे। हमें किसी की बात सुनकर उसे टेका नहीं देना है। ऐसे नहीं अपने दिल हल्की की, ऐसे नहीं आपने दिल हल्की की और मैंने वह बात सुनाकर दिल भारी कर ली। दादी कहती, ऐसे नहीं आपने दिल हल्की की और मैंने यह बात सुनकर दिल भारी कर ली। नॉट अलाउ। इसलिए हमें ना भारी होना है, ना किसी को भारी करना है, ना कभी मन को भारी रखना है। बात आई, सेकंड में समाप्त हुई। इसी को कहा है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु। बातें आएंगी परंतु आई और गई। सबसे पहले हमारी एक शुभ आशा है कि हम ब्राह्मणों का आपस में अति स्नेह हो। यह जो बार चाहे दो रहते हैं, यह जो कई बार चाहे दो रहते हैं या 10 रहते हैं। यदि आपस में दो का प्यार होता, दो का नहीं, तो यह थोड़ा मतभेद पैदा करता और उसी से फालतू के व्यर्थ संकल्प एक दूसरे के प्रति चलते, या वर्णन भी होते या तो महिमा करते या फिर बदनाम भी करते। इसलिए सभी वायदा करो कि हमें आपस में अति स्नेह के साथ अलौकिकता के रूप में रहना है। हर एक के प्रति हमारे अंदर सदा शुभ संकल्प रहे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जो सूक्ष्म में भी व्यर्थ का नाम निशान समाप्त हो जाए। ऐसी अलौकिकता संपन्न हमारी आपस में दृष्टि वृत्ति रहे, जिससे सबको शुभ भावना की सकाश मिलती रहे। ऐसी शुभ सकाश एक दो में दो भी और लो भी। तो अब पुराने संस्कार से मुक्त हो संपन्न बनने का चार्ट बनाओ। अब चारों तरफ योग बल के साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाओ, जो अनेकों के अनेक उल्टे सुलटे फालतू के विघ्न होते समाज के, पब्लिक के, गांव के या शहरों के जो उल्टे वाइब्रेशन है, वह सब इस सूक्ष्म योग बल से समाप्त हो जाएं। योग बल से ही हमारी विजय है। बाबा का यह शब्द पक्का याद रखो कि हमें एवर रेडी बनना है। हमारे कारण कभी बाबा की बदनामी ना हो। हमें इतना ऊंचा बाबा मिला है तो ऊंचे बाबा के साथ हमारी स्थिति भी ऊंची हो। इसके लिए दो बातें ध्यान रखो। एक, बेहद का बैरागी बनना है। दूसरा, बेहद का त्यागी बनना है। साथ साथ संतुष्टता की खान बनकर रहना है। संगठन में रहते कभी मतभेद ना हो। इसके लिए पहले एक दो के विचारों को सम्मान देकर सुनो। अगर दिल में सम्मान होगा तो सभी आपके निर्णय को मानेंगे। नॉलेज हमें सिखाती है, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार करो। कोई भी बात छोटों को प्यार से कहेंगे, बड़ों को सम्मान देकर कहेंगे तो वह हमारी बात मान लेंगे। अच्छा, तो अभी क्या करना है? अभी हम पुरुषार्थी नहीं, यह एग्जाम के दिन है, हमें पास विद ऑनर होना है। यह भूल कर भी नहीं कहना है कि हम पुरुषार्थी हैं। व्यर्थ संकल्प से, बोल से और व्यर्थ कर्म से मुक्त बनना है।
किसी की बात उल्टी सुल्टी बात सुनना भी नहीं है। इसी कान से सुनो और इसी कान से निकाल दो, क्योंकि समय संकल्प ऐसे खजाने हैं, इन्हें जितना जमा करेंगे उतना पास विद ऑनर बनने के लायक बनेंगे। शांति की शक्ति के लिए दादी कहती योग बल जमा करो। जितना योग बल को जमा करेंगे उतना स्वतः और सहज उल्टे सुल्टे वाइब्रेशन से मुक्त रहेंगे, संपूर्ण संपन्न बन सकेंगे। यह क्लास दादी जी ने सन 1982 में हम बच्चों के लिए सुनाई थी। अच्छा, ओम शांति।